नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको मां त्रिपुर सुंदरी की त्रिकाल ज्ञान विद्या सिखाता हूं। ये विद्या 21 दिन की है। 21 दिन में आपको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो बिंदु के रूप में आपके शरीर में समा जाएगी और फिर अचानक से आपके शरीर में एक परिवर्तन होगा कि आपको बैठे बैठे सब का पता चलने लगेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन दोस्त कहाँ बैठा है, कौन दुश्मन कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, कोई काम जो होने वाला है कब होगा, जमीन के नीचे का धन कब निकलेगा, किसका निकलेगा, कितना निकलेगा, सब का पता चल जाएगा। कोई आगंतुक यदि आपके पास आकर के बैठा, कोई व्यक्ति गेस्ट आपके पास आकर के बैठा, आपको बैठने के साथ ही पता चल जाएगा कि ये महाशय क्या सोच रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या रास्ते में गड़बड़ हुई है, क्या खाना खाया है, क्या पानी पिया है, कितना रुपया दिया, कितना बचाया, उस होटल से क्या उठा करके लाए हैं, क्या नहीं उठा करके लाए, दान पुण्य कितना करके आए, रास्ते में जो आए हैं दान पुण्य कितना करके आए, इनकी जेब में क्या है, सब पता चल जाएगा। ये एक अति उच्च कोटि की साधना है जो हर मनुष्य को अपने जीवन में संपन्न करनी चाहिए। ये मां त्रिपुर सुंदरी की साधना है। मां त्रिपुर सुंदरी, मां पार्वती, भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उनकी जो शक्ति थी मां पार्वती, उस शक्ति का नाम है त्रिपुर सुंदरी है। वो त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती की शक्ति, माता कालिका की शक्ति, माता जगदम्बा की शक्ति। आपको यदि यह साधना करनी हो तो यह साधना 2 तरीके से होती है। यदि आपको शॉर्ट में करनी हो तो 3 दिन की साधना होती है। 3 दिन आप मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करके, मां गौरी की पूजा करके, और फिर रात शयन करते वक्त एक माला का जाप कर लो, बहुत है। आपके सपने में स्वप्नावती त्रिपुर सुंदरी बोलते, स्वप्नावती त्रिपुर सुंदरी आपको सपने में हर प्रकार का ज्ञान देती रहेगी। आपका जो भी सवाल रहेगा उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। यह शॉर्ट साधना है, ये सिर्फ सपने की साधना है। लेकिन आपको सपने में नहीं करनी है, आपको हकीकत में करनी है। तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जला करके, मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करके, सफेद कलर के फूलों का भोग चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके, सफेद कलर की मिठाई, फल, पुष्प, ये सब चढ़ा करके माता को पहले प्रसन्न करें और फिर माता से प्रार्थना करें कि माता, मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, आप तो सर्वज्ञानी हो, आप तो सर्वेश्वरी हो। हे माता, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें। हे माता, मैं आपकी साधना से जगत का कल्याण करूंगा, लोगों की भलाई के काम करूंगा। हे माता, मुझ पर कृपा करें। ऐसा 8-10 बार बोल दें, माता की प्रार्थना करें, माता की स्तुति करें, और फिर नवरात्रा में आप बैठ जाएं। नवरात्र आ रहा है ना सामने, तो नवरात्र के लिए ये साधना दे रहा हूं। नवरात्रा में आप बैठ जाएं, पहले दिन से शुरुआत कर लें। अच्छा, हवन कुंड अपने पास रखें और हवन करते जाए। अगर आपको विशेष विधि आती है तो ठीक है, नहीं तो साधारण एकदम। क्या होता है कि कोई भी साधना जब आप जानते नहीं हो ना विधि विधान, तो आप देवता से पहले प्रार्थना करो और अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता ये जाहिर कर दो, और देवता की प्रसन्नता, देवता की उनकी विस्तृत विवेचना करो, उनकी अच्छी तरह से स्तुतियां करो, ताकि देवता प्रसन्न हो जाए और आपकी छोटी मोटी गलतियां उन्हें भी इग्नोर कर दे। तो सफ़ेद ऊन का आसन ले लो, उनका नहीं मिले तो कोई भी सफ़ेद कपड़ा 2 मीटर का ले लो। 2 मीटर के सफ़ेद कपड़े को किसी भी आसन पर बिछा करके आप बैठ करके साधना कर सकते हैं। साधना में सफ़ेद कपड़े रहने चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना चाहिए, माँ की तस्वीर, माँ का कोई यंत्र, माँ की कोई फोटो, मूर्ति आपके पास रहनी चाहिए। गणेश जी के साथ में मूर्ति हो तो सबसे बढ़िया है। तो गणेश जी की पूजा करके, गुरु की पूजा करके, गुरु से आशीर्वाद लेके, गणेश जी से आशीर्वाद लेके, पहले उसके पहले बताते ना अपन रोज कि किस किस का आशीर्वाद लेना है, किस किस की पूजा करनी है, वो सब पूजा संपन्न करके फिर आप मां त्रिपुर सुंदरी की आप साधना करें। तो मां त्रिपुर सुंदरी की ये काल ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान की साधना है। इस साधना को आप करें। इसमें क्या होगा कि आप एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएंगे, और मूर्ति या फोटो इतनी ऊंची रहनी चाहिए जितनी ऊंची आपकी आंखें हो। दीपक जो जलाएंगे वो आपकी आंखों के सीध में उसकी रोशनी होनी चाहिए।
दीपक में आप घी भर लें। घी भर के रात 11 बजे के आसपास से आप साधना करने बैठ जाएं, और जब तक दीपक की लौ अपने आप बुझ नहीं जाए तब तक आपकी साधना चलती रहेगी। दीपक को अच्छी तरह से भर लें। दीपक स्टील का भी हो सकता है, पित्तल का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। तो दीपक आप भर लें, और वो 3 घंटा चले, 4 घंटा चले, 2 घंटा चले, जब तक चले तब तक आप उस दीपक में दर्शन करते हुए इस मंत्र का आप जाप करेंगे। उससे पहले गणेश जी की एक माला, गुरु की एक माला का जाप कर लें। आपके पास स्फटिक की माला रहनी चाहिए या मोती की माला रहनी चाहिए। मोती या स्फटिक की माला से आप एक गुरु की माला का जाप, एक गणेश जी की माला का जाप, और एक दीपनी मंत्र का, दीपनी मंत्र वो होता है जिससे कोई भी मंत्र जागृत होता है और वो चलना शुरू कर देता है, उसे दीपनी मंत्र कहते हैं। तो दीपनी मंत्र की एक माला। तो दीपनी मंत्र लाएंगे कहाँ से, तो मैं बताता हूँ दीपनी मंत्र कहाँ से लाएंगे। तो दीपनी मंत्र ओम ऐम श्रीम क्लीम ह्रीम, ये दीपनी मंत्र है। इस दीपनी मंत्र की एक माला का जाप करें। एक माला दीपनी मंत्र का जाप करने के बाद में आप अब मूल जो त्रिकाल ज्ञान का मंत्र है माँ त्रिपुर सुंदरी का, उस मंत्र का जाप करें। है कै ले, है कै है ले, है कै है ले ह्रीम, हक हल ह्रीम, हक हल ह्रीम, इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें। जाप आपको तब तक करना है जब तक दीपक अपने आप नहीं बुझ जाए। अब वो दीपक 3 घंटे लगा सकता है, दीपक 2 घंटे लगा सकता है, दीपक 1 घंटे लगा सकता है, दीपक 4 घंटे लगा सकता है। वो दीपक पर डिपेंड है कि वो कब बुझेगा। जब तक वो नहीं बुझे तब तक आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है, तब तक आपको दीपक में देखते हुए, दीपक में त्राटक नहीं करना है। त्राटक आप इतनी देर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन बार बार अगर आपकी दृष्टि इधर उधर भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार दृष्टि को दीपक की लौ पर टिका लीजिए। लौ पर टिका करके आप बार बार जाप करिए। दीपक पे फूल बनेगा, जितना बड़ा फूल बनेगा उतनी आपकी साधना जल्दी सिद्ध होगी। दोस्तों, फूल कम बनेगा तो ये साधना में टाइम लगेगा, और जितना बड़ा फूल बनेगा उतनी आपकी साधना जल्दी सिद्ध होगी। जब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है तब तक आपको पीछा नहीं छोड़ना। साधना तो 3 दिन से 21 दिन की है, लेकिन अगर 21 दिन में सिद्ध नहीं होती है तो 42 दिन तक आपको करना है, और फिर आगे भी करना है। जैसे जैसे आप साधना करते गए वैसे वैसे शक्ति आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगी, और शक्ति स्वयं आपके सामने प्रकट होगी, दर्शन देगी बाकायदा। और दर्शन दे करके एक बिंदु रूप में बन करके या तो आपके हृदय में चली जाएगी या आपके आज्ञा चक्र में चली जाएगी, दोनों में से किसी भी स्थान में चली जाएगी। उस समय तुरंत आप बेहोश हो जाओगे। जिस समय शक्ति आपके भीतर जाएगी उस समय तुरंत आप बेहोश हो जाओगे, और 3-4 दिन तक आपका शरीर मेंटेन नहीं होगा। ध्यान रखना, 3-4 दिन तक शरीर आपका बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अजीब टाइप का आपको लगेगा, जैसे आपका शरीर नहीं, शरीर किसी और का। क्या होता है कि शक्ति जब आपके भीतर प्रवेश करती है तो वो कुंडलिनी शक्ति में अपना संचार शुरू कर देती है। जब त्रिपुर सुंदरी आपके भीतर प्रवेश करेगी तो कुंडलिनी शक्ति में संचार शुरू कर देगी, और उसके साथ कई अघोरी जो होते हैं, कई अघोरी, जैसे गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, हंसाराम अघोरी, किन्नाराम अघोरी, बूचरनाथ अघोरी, झाड़ूदार अघोरी, ऐसे कई प्रकार के जो अघोरी होते हैं, ये सारी की सारी अघोरियों की अघोर शक्ति आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। अब क्या है, आप इस शक्ति से त्रिकाल ज्ञान ही नहीं, किसी का भी भूत प्रेत भी काट सकते हो, किसी का भी कोई भी प्रकार की समस्या रहती है, ऊपरी हवा की समस्या रहती है, जिन प्रेत की समस्या रहती है, वो भी देखते देखते काट सकते हो। आपके खाली वहां खड़े होने की देर है, आपके खड़े होते वो चीज भाग जाएगी। फिर भी नहीं भागे तो पानी अभिमंत्रित करके 7 बार मंत्र से पानी फेंक दो, वो चीज गायब हो जाएगी। इस प्रकार से आप त्रिकाल ज्ञान तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। आप शक्ति कौन सी है उससे बातें कर सकते हो, क्योंकि आपको तो सब दिखाई देगा इसके साथ कौन कौन खड़ा है। शक्ति अगर कोई भोग मांगे, भैया इस कारण से हम नहीं जा रहे हैं, आप क्यों शक्ति लगा रहे हो, क्यों हमको हटा रहे हो बिना मतलब का, ये कारण है जिसके कारण नहीं, तो आप उनको कारण बता दो, भाई ये कारण है जिसके कारण से। तो आप कई प्रकार के काम है वो कर सकते हो। आप अघोर का भी काम कर सकते हो, शमशान का भी काम कर सकते हो, कोई भी काम वो कर सकते हो। और त्रिकाल ज्ञान तो है, आप दरबार भी लगा सकते हो, मैया के नाम से दरबार लगा करके जनता की भलाई का काम कर सकते हो। किसी के जीवन में कोई परेशानी है उसे बता करके उसका हल भी बता सकते हो। इस प्रकार से हजारों प्रकार के काम है जो किए जा सकते हैं। ये उत्कृष्ट कोटि की साधना है जिसे करके आप कई प्रकार के लाभ इस दुनिया को दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।